हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 23 मार्च। 23 मार्च को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं कि आज का हेडलाइन में क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पटना से खबर निकल के आ रही है 23 दिन के डेट में। कहा क्या जा रहा है कि परीक्षा माफिया का कबूलनामा, मतलब परीक्षा माफिया जो था वो कबूल किया कि एसएससी और बैंक की परीक्षा में 2016 से ही धांधली हो रही है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर डिटेल्स हम चर्चा करने वाले हैं फिलहाल, और आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा कर अनुकंपा के आधार पर बने शिक्षक की होगी जांच। यहाँ पे अब अनुकंपा के जो बहाली होता है उस पर भी फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो शिक्षक बने उनके बारे में भी आप लोगों को हम डिटेल से बताने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज के ताज़ा खबर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र जाँच को निगरानी ने किया तलब। ठीक है, इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है। आज सिर्फ हम फर्जी के बारे में ही बात करने वाले हैं। आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक खबर आपको दिखा रहा होगा कि नालंदा जिले के 11 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, ये खबर जो है आपका पटना से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है आप कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड है रोशन मुखिया। अब ये रोशन मुखिया कौन है भाई? जो एसएससी और एमटीएस के जो परीक्षा होती है उसमें धांधली का एकदम मास्टरमाइंड इसको कहा जा रहा है, रोशन मुखिया को। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा माफिया का कबूलनामा, मतलब जो परीक्षा माफिया कबूल खुद कर रहे हैं, वो कबूल किया है कि एसएससी और बैंकिंग की परीक्षा, जो बैंक की परीक्षा होती है उसमें 2016 से ही धांधली हो रही है। सोचिए, 2016 से लेके आज 2024, मतलब 25 तो स्टार्ट हुआ, छोड़ दीजिए 2024, मैंने 8 साल से एसएससी और एमटीएस हो या आपका बैंक के क्षेत्र में जो परीक्षाएं होती है उसमें धांधली हो रही है। मतलब जो पढ़ लिख रहे हैं उनका होना तय नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हीं का नौकरी हो रहा है, धांधली उसी का होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बिहार और झारखंड में रोशन के 5 ऑनलाइन सेंटर है। रोशन वही रोशन मुखिया जो जिसको मास्टर माइंड कहा गया है, इनका 5 ऑनलाइन सेंटर है। इसके बारे में डिटेल से चलते हैं। आइए देखिए क्या है पूरी बात, इसको खुलासा करना जरूरी है। खबर पटना से कहा जा रहा है कि नालंदा के रहुई का रहने वाला रोशन मुखिया पुराना परीक्षा माफिया है। ठीक है, रोशन मुखिया जो ये पुराना परीक्षा माफिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर रोशन मुखिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। रोशन ने जेल जाने के पहले चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने कबूल किया है कि, सोचिए रोशन कुमार क्या कबूल करते हैं, ध्यान से देखिए, 2016 से ही वह प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करा रहा है। 2016 से लेकर आज तक धांधली करवा आवाज जाके वो गिरफ्तार हुआ है। 2016 में ही उसने बिहार शरीफ में श्रीराम इन्फोटेक नाम से ऑनलाइन एग्जाम सेंटर खोला था, जिसमें कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक में हेरफेर कर वह छात्रों को नौकरी की परीक्षा में पास कराने लगा था। जो ऑनलाइन सेंटर होता है, परीक्षा देने गए होंगे बीपीएससी का या किसी भी का, तो आपको पहले बायोमेट्रिक होता होगा, या सीटेट का भी गए हैं देने, तो बायोमेट्रिक देते हैं, तो बायोमेट्रिक में ही हेरफेर कर दिया जाता था। आपके जगह पे कोई और बायोमेट्रिक दे रहे हैं, अब आपका मतलब कि वहाँ परीक्षा कोई और दे रहे हैं। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि इसी बीच टीसीएस द्वारा बैंक की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई और श्रीराम इन्फोटेक में भी परीक्षा केंद्र था। इस परीक्षा में धांधली के बाद इसे बंद कर दिया गया। मतलब कि जो परीक्षा हुआ था उसमें धांधली किया और इस सेंटर को बंद कर दिया। आगे कहा जा रहा है कि बिहार शरीफ का सेंटर बंद होने के बाद उसने पटना के जगदेव पथ में, ठीक है, स्प्रेडिंग एजुकेशन सेंटर नाम से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। उतना पैसा वो कमा ही लिया होगा उसमें कि वो दूसरा सेंटर खोल लिया। कहाँ? तो वहाँ के बाद नालंदा बिहार शरीफ के बाद पटना में खोल लिया। कहा जा रहा है 2018-19 में हुई एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में, अब देखिए एसएससी का जो परीक्षा हुआ था 18-19 में, उसमें रोशन ने धांधली की। इसका खुलासा हुआ तो, ठीक है मतलब जहां इसका भी खुलासा हो गया, कहा जा रहा है स्प्रिंग एजुकेशन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मतलब कि जो जहां जहां मतलब केंद्र खोल रहा है
मतलब ऑनलाइन सेंटर, वहाँ वहाँ मतलब खुलासा हो जा रहा है। मतलब पहले तो अपना कर लिया, इसका काम तो बन गया ना, अब भाई तुम पकड़ाओ या कुछ हो, खुलासा उसको बंद कर दो, रद्द कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जितना उसको एजुकेशन ऑनलाइन सेंटर बनाने में पैसा लगा होगा खर्च, उसका वो 10 गुना कमा के बैठ गया होगा। अब उसको भी बंद कर दिया। मतलब पहले बिहार शरीफ को बंद किया, फिर आपका यहाँ ये जगदेव पथ में जो था सेंटर, उसको भी बंद कर दिया। अब देखिए फिर आगे क्या लिखता है। फिर कहा जा रहा है कि कई सालों तक रोशन पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्र में, ठीक है, इन्वेस्टर बनकर धांधली किया। मतलब कि इन्वेस्टर बनकर के आप हमको दीजिए, हम इस तरह से धांधली किया। रोशन ने कहा कि वह पूर्णिया और पटना के कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल, वैशाली के विवेक कुमार, शेखपुरा के गौतम उर्फ गौरव और प्रिंस पांडे के साथ मिलकर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। मतलब इतना लोग के साथ मिलकर वो परीक्षा केंद्र खोला। पूर्णिया डिजिटल और गर्दनी बाग में स्थित स्वामी अध्यपन एजुकेशन के नाम से दोनों सेंटर से इस गिरोह के करोड़ों की कमाई की। बात सोच ही लीजिए, उतना उसको लगा नहीं होगा बनाने में ना, उतना तो करोड़ों रुपया कमा लिया। ठीक है, कहा जा रहा है कि रोशन सिंह ने कहा कि बायोमेट्रिक में हेर फेर करके फर्जी छात्रों से परीक्षा दिलाकर नौकरी दिलाते थे। अब बताइए। खैर चलिए, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो भाई ऐसे से बहुत मतलब धांधली करने वाले मुखिया हैं, रोशन मुखिया, ये सब आए और गए। ठीक है, पकड़ाते चले गए हैं। तो यही था, कहा जा रहा है 5 सेंटर देख सकते हो, बिहार और झारखंड में रोशन सिंह के 5 ऑनलाइन सेंटर थे, अब सब ब्लॉक कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था देखिए धांधली का एक नया नमूना 2016 से लेकर। तो सोचिए, जो बच्चा एसएससी और एमटीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है बेचारा, उसका कैसे नौकरी होगा हो। 2016 से बेचारा वो खून पसीना एक किया है। तो यहाँ तो धांधली का सारा खेल धांधली का है, चाहे बीपीएससी तैयारी 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसमें भी धांधली हुआ है। खैर चलिए आगे देखिए, धांधली का ही तो परिणाम है। देखिए ये सब क्या कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा कर अनुकंपा के आधार पर बने शिक्षक की होगी जांच। अब क्या है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्नी के शिक्षिका रहते अनुकंपा पर नौकरी का मामला है। किसका मामला भाई, तो पति का। कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष भी लिखित शिकायत कराई गई थी दर्ज। अब देखिए ये एक अलग मामला है। देखिए अनुकंपा के आधार पर कहा जा रहा है कि बेतिया से खबर निकल रहा है कि पत्नी के शिक्षिका पद पर कार्यरत रहते हुए खुद को अविवाहित बेरोजगार बताकर अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बनने के आरोपी बिगहा वन अंचल के रत्नामला मध्य विद्यालय में नगर शिक्षक बने अमित एडवर्ड के मामले की जांच की जा रही है। अब देखिए ये अमित कौन है, ये अमित जो है इनकी पत्नी जो है ऑलरेडी एक शिक्षक है, मतलब इनकी पत्नी ऑलरेडी एक शिक्षिका है। लेकिन अमित बाबू क्या किए कि अपने आप को अविवाहित बताकर, हम बेरोजगार हैं बताकर अनुकंपा पे एक नौकरी ले लिए। ठीक है, अब इसी की जांच हो रहा है। और कहा जा रहा है कि इनके मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षक पर लगे धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की जाँच टीम गठित करके की जाएगी। मतलब उनके लिए एक टीम गठित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसको लेकर विगत वर्ष मार्च में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके आधार पर जांच के बाद अमित एडवर्ड को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की गई। मतलब उनको तो मतलब कि निलंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई हुआ। अब देखिए अमित बाबू क्या करते हैं। कहा जा रहा निर्देश बगहा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया था। पुनः प्राप्त शिकायत में उल्लेख है कि आरोपी स्थानीय स्तर पर सेटिंग गेटिंग करके, मतलब फिर से सेटिंग गेटिंग करके निलंबन मुक्त होकर पुनः उसी विद्यालय में, ठीक है, पुनः उसी विद्यालय में कार्यरत हो गया। मतलब अमित एडवर्ड इतना तेज है कि जब उनको मतलब निलंबित कर दिया गया तो कहा जा रहा है कि फिर से सेटिंग वेटिंग करके फिर से उसी विद्यालय में मतलब कि काम करने के लिए रेडी हो गया। खैर इनके ऊपर जांच अपना अभी भी चल ही रहा है, देखा जाएगा। आगे देखिए, आगे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र जांच को निगरानी ने किया तलब। इसकी क्या है पूरी खबर, ये आपका खबर मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली की फर्जी प्रमाण पत्र जांच में अब शिक्षक तलब किए जा रहे हैं। गाय घाट के बाद अब सरैया के आधे दर्जन शिक्षक को निगरानी ने पटना तलब किया है। पिछले 10 साल से शिक्षक बहाली की फर्जीवाड़े की जांच कर चल रही है। इससे पहले शिक्षकों का सर्टिफिकेट कई बार लिया गया है। ठीक है, कहा गया है कि अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षकों को फर्जीवाड़ा सामने आया, मगर अब तक निर्णायक सूची नहीं बनी है। ठीक है, कहा जा रहा है कि अब एक महीने से एक बार फिर निगरानी जांच में तेजी आई है। मतलब एक महीने में अब मतलब निगरानी जो जांच है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक खबर आपका नालंदा से निकल के आ रहा है, बिहार शरीफ से। कहा जा रहा है कि नालंदा जिले के 11 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में हैं। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एसपी ने डीएसपी को भेजा पत्र, शिक्षकों को हफ्ते भर में निगरानी कार्यालय में उपस्थित कराने का दिया है निर्देश कि आप लोग 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र एक बार जाँच करवाएं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल कई शिक्षकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। निगरानी जांच में गलत प्रमाण पत्र मिलने पर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद नौकरी भी जा चुकी है। जिनके ऊपर एफआईआर हो जाता है उनकी नौकरी भी जा चुकी है। निगरानी जांच में फर्जीवाड़ा कर बहाल होने वाले शिक्षकों की चालाकी पकड़ी गई थी। एक बार फिर से जिले के सरकारी स्कूल में तैनात 11 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में है। मतलब 11 शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्रमाण पत्र सब संदेह के घेरे में है। ऐसे में पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद ही वास्तविकता सामने आएगी। एक बार फिर से इन लोग की जांच होगा, इनका वास्तविकता को सामने लाया जाएगा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एसपी ने जिला शिक्षा विभाग की स्थापना डीपीओ को पत्र भेजा, साथ ही शिक्षकों की सूची भी उपलब्ध करवाई। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होनी है, ठीक है, जो भी शिक्षक जिनका जांच होनी है, कहा जा रहा है उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में हफ्ते भर के अंदर, मतलब 1 सप्ताह के अंदर नियोजन के समय शामिल दस्तावेजों को और अन्य प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित कराने को कहा है, ताकि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा सके। मतलब एक बार फिर से जो भी आपके पास जो पहचान पत्र है सब चीज़ लेकर वहाँ पहुँचना है। पुलिस अधीक्षक ने डीपीओ को भेजे पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान नियोजन के समय समर्पित अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों का मिलान करने के लिए इन शिक्षकों के मूल अंक पत्रों पर और प्रमाण पत्रों और अन्य अभिलेखों जिनके आधार पर शिक्षकों ने नियोजन प्राप्त किया है के साथ इनका निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। तो जो भी 11 वो शिक्षक है नालंदा के, वो पटना जाकर अपना पहचान पत्र को एक बार फिर से वहाँ दिखाएंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। कौन कौन शिक्षक है आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि मई मध्य विद्यालय पंकज कुमार का एक बार जांच होगा। बेढ़ना प्राथमिक विद्यालय रेणु कुमारी, महमूदपुर प्राथमिक विद्यालय कुमारी अवंतिका सिंह, सबन हुआ डीह प्राथमिक विद्यालय की प्रेमलता कुमारी, थरथरी प्रखंड 12 धर्मपुर प्राथमिक विद्यालय की सुनीता कुमारी है, श्रीनगर मध्य विद्यालय के राहुल कुमार, डीओ मध्य विद्यालय के अल्पना कुमारी और नगर नौसा प्रखंड के कोरारी मध्य विद्यालय की रेखा कुमारी, रामपुर प्राथमिक विद्यालय की सरिता कुमारी और प्रभा कुमारी के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो जो भी है अपना इसमें लिस्ट में अपना नाम को देख लीजिएगा। अगर आप नालंदा से हैं तो इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना जाके एक बार फिर से पहचान पत्र की जांच करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आज की ताज़ा खबर में यही था। और भी ऐसा कुछ अगर होता है तो हम आपको बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे। कोई ऐसा बीपीएससी तैयारी फोर्स संबंधित कोई ऐसा सूचना निकलता हो तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।